इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो मियां साहब ने वहां पर दौरा किया, आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात हैं, ये तमाम अगर सिनारियो आप अपने सामने रखें तो आने वाले इंतखाबात 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ, और आप समझते हैं कि नताइज मुख्तलिफ होंगे, या जो तनकीद उस वक्त हुई उससे कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि 18 और 23 के इलेक्शन में क्या फर्क होगा, मैं समझता हूं कि शायद अपना ये जो आपका 23 का इलेक्शन है, शायद ये 18 से भी बदतर होगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है और जो जिस तरह के निगरान हुकूमत यहाँ की, हमारी जो सूबाई निगरान हुकूमत है, उसका रवैया है और उनका तरीका कार है और उनका एटीट्यूड है, और जैसे हम जैसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, हम तो मुखालिफ ही नहीं है, हम ना नून के मुखालिफ हैं ना पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, हम तो न्यूट्रल लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी हो ये रहा है कि आज भी जो है हम बिल्कुल हमारे जो जिला है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पहले तो चले जी पूरे बलूचिस्तान के डीसीज और एसपी चेंज किए गए, मेरा डीसी चेंज पूरे बलूचिस्तान के जब चेंज हुआ और 2 दिन के बाद मेरे पास डिप्टी कमिश्नर उसको भेजा गया जो हमारे डिविजनल सनी के आरओ थे। उन्होंने इतना गंद किया कि हमें अदालतों में जाना पड़ा और उन्होंने हमारे एजेंट्स को गिरफ्तार किया। पहली दफा बलूचिस्तान की तारीख में 18 में जो है औरतों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एफआईआर काटी गई, उनको जेल तक भेजा गया। अब क्या होगा? मेरे ख्याल में उससे भी ये बदतर इलेक्शन हो रहा है और मैं हैरान हूं कि बलूचिस्तान जो प्रोविंशियल कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बैठ के इस पे क्यों खामोश हैं? हर रोज लेकिन रहीम साहब, इस वक्त जो तनकीद हो रही है, जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद हो रही है, फिर बलूचिस्तान की सियासत आपके सामने है, ये जो तनकीद हो रही है कि 2018 में कोई और लाडला था, अब कोई और है लाडला, आपको भी बतौर सीनियर सियासतदान ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है बलूचिस्तान के अंदर? देखिए, बलूचिस्तान में तो हमेशा इलेक्शन लाडले ही जीते हैं, ये कोई नई रिवायत या नई चीज नहीं है। कल तक 2018 के इलेक्शन उठाएं और उससे पहले के देख लें 2013 के मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन थी, और अब जो मियां बिरादरान जो सारे तशरीफ लाए थे, बहुत हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, मगर जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की और बलूचिस्तान की तस्हीक की, मैं समझता हूं मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे बहुत दुख हुआ है। और मुझे ये यकीन था कि मियां साहब जब अब वापस आए तो उनको अच्छे और बुरे में बहुत ज्यादा फर्क, तमीज आ गई होगी, मगर मुझे लगता है कि नहीं, मियां साहबों ने इतनी बड़ी जलावतनी जेलों में, रेलों में उनके बच्चे, उनकी फैमिली जिस तकलीफ से गुजरी, मगर मुझे लगता है कि मियां बिरादरान ने कोई उससे सबक हासिल नहीं किया।